सेवा शुरू हुई ना गुरुजी के पास। अब मेरे को इतना पता नहीं था, तो सेवा करते थे। हमारी सेवा सुबह ऐसे स्टार्ट होती थी कि सुबह हम 5 बजे उठ जाते थे। उठ के ठंडे पानी से नहाना। गुरुजी के मंदिर में उस समय ना कोई गीज़र होता था, ना एसी होता था। नेचुरल मतलब कि मौसम में गुरुजी रहते थे हमेशा। तो ये जितने भी एसी वेसी ये लगे बाद में लोगों ने ज़बरदस्ती लगवाए, वही ना, वही बात आ गई, लोगों ने अपने लिए लगवाए, गुरुजी को ज़रूरत नहीं थी। तो 5 बजे उठ के हम नहा के अपनी पूरी सेवा ख़त्म करते थे। पूरे जलंधर मंदिर के कारपेट सारे झाड़ू लगाना, बाहर पोछा मारना, किचन पूरी साफ, और बाहर जो रोड होती थी, रोड पे भी पानी मार के हम झाड़ू मारते थे। 7 बजे पूरे गुरुजी तैयार होके बाहर आते थे और 7 बजे तक हम रेडी रखते थे सारा कुछ। ये हमारी रोज़ की रूटीन थी। गुरुजी ने आना, अखबार पकड़ने, तो गद्दी पे जाके बैठ जाना। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता था। फिर पब्लिक 8 बजे से करीब आने शुरू हो जानी। तो गुरुजी का जब दूध आता था ना, तो सुबह सुबह तो वही मेरे चाचा जी लेके आते थे। गुरुजी की भैंस वहाँ उनकी फैक्ट्री में थी जहाँ अमरूद का पेड़ पहुँच गया था। तो वो उन्होंने आना, तो सबसे पहले गुरुजी ने सुबह कच्चे दूध की चाय पीते थे, फिर उसके बाद हम उबाल के फ्रिज में रख देते थे। ये हमारी रूटीन होती थी। एक दिन पटियाला से अंकल आए कोई, तो गुरुजी ने उनको बोला, कहते हो तू शराब छड्डी के नहीं अजय? कहता गुरुजी नहीं छूटती। कहता फिर तू मेरे को इतने 3 दिन रुक, छुड़वा के भेजांगा। रुक गए। कहते ठीक है जी, रुक जाता हूँ। रुक गए तो अब अंकल एक, उनमें एक क्वालिटी थी बड़ी ज़बरदस्त जो अंकल को रुकवाया था। वो चुटकुले बहुत बढ़िया सुनाते थे, ज़बरदस्त। ऐसे चुटकुले बनाते थे कि किसी ने भी कोई एक्टिविटी करी ना, उसमें ही बना देना उन्होंने। गुरुजी भी बहुत सुनते थे। अब हमारा सोने का टाइम जो होता था, गुरुजी 10 सवा 10 बजे के अंदर अपने कमरे में चले जाते थे। 10:30 बजे तक हम सब सो जाते थे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है जल्दी। तो गुरुजी अंदर गए तो मैं छोटा था सारे सेवादारों में से, तो मैंने सबके बिस्तरे लगाए। 4 बिस्तरे लगते थे, तो मैंने बुलाने गया अंकल को। मैं कहा आ जाओ, बिस्तरे लग गए। तो बुलाने गया तो मेन दरबार में वो बैठे हुए थे तीनों, तो वो हंस रहे थे। अंकल चुटकुले सुना रहे थे, मैं भी बैठ गया, मेरे को भी मज़ा आ रहा था। तो सुनाते सुनाते पता ही नहीं लगा 1 सवा 1 कब बज गया। तो जब हम सोए, सुबह लेट उठे, और जब पहला दिन था गुरुजी आए, सबकी तरफ देख रहे। मैं दरबार में झाड़ू मार रहा था कारपेट पे उस टाइम पे। गुरुजी आए, कहते राती की हेड हेड करते पैसे। चुप, कोई जवाब नहीं। झाड़ू मारा, फटाफट मार के मैं बाहर निकल गया। तो गुरुजी गद्दी पे बैठ गया आके। अब पब्लिक डीलिंग शुरू हो गई। 10 सवा 10 बजे गुरुजी चले गए अंदर। फिर मैंने बिस्तरे लगाए, मैं बुलाने गया, फिर बैठे हुए तीनों। मैंने कहा अंकल वो गुरुजी गुस्सा हो रहे थे, तो आप चलो लेटो, मैंने बिस्तरे कर दिए। तो ये भी उन्होंने चुटकुला बना दिया, कहते तेरे को बोला था तू जाके सो, हम तो अपने टाइम से आएंगे। मैं चुप, मैं बैठा 10 मिनट उनको, फिर बोलता रहा चलो चलो चलो। 12 साढ़े 12 फिर बज गए थे सोते सोते। तो जब दूसरे दिन गुरुजी बाहर आए, तो मैं उस टाइम पे किचन साफ कर रहा था। तो गुरुजी आते मेरे पास ही थे।
पहले दिन भी सीधा दरबार में आए, मैं झाड़ू मार रहा था, दूसरे दिन आए सीधा किचन में। उन तीनों को कुछ नहीं कह रहे थे। तो आए, मेरे को उन्होंने अपना सामान दिया, कहते साजरे उठा करो, साजरे नहीं तो छुट्टी भी हो जाती है। साजरे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो कहते छुट्टी भी हो जाती है। मैं डर गया, मैं क्या यार अगर छुट्टी होगी ना तो डैडी की जगह मेरे को रखा हुआ है, डैडी को कहीं भेजा था गुरुजी ने। तो मैं कहा मम्मी भी डांटेंगे तो डैडी भी गुस्से होंगे, तो 2 दिन में छुट्टी करा के बैठ गया। तो मैं थोड़ा डर गया। तो तीसरा दिन था जो, तो मैं तो ऐसे बैठ गया। मैं क्या आज तुम सब सोओगे, मैं क्या तुम लोग जागे रहोगे, आवाज़ें आएंगी, लाइट जलेगी, तो मैं कहा मैं तब भी नहीं सो पाऊंगा। मैं कहा उठो लेटो। मैं कहा आप लोगों को डांट नहीं पड़ रही ना, मेरे को अकेले को पड़ रही है। मैंने उठाया, लेटा दिया उनको। 11 सवा 11 बजे का टाइम था, हम सब लेटे हुए थे। तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, कच्ची पक्की नींद थी उस टाइम पे। तो लाइटें पूरे मंदिर की बंद। हुक्म नहीं होता था सोते समय गुरुजी का कि कोई भी लाइट चला के नहीं सोएगा, सारी लाइटें बंद। यहाँ तक कि बाहर जो गुरुजी के स्ट्रीट लाइट लगी थी उसकी भी लाइट एक रूम के अंदर आ रही थी। तो एसडीओ आता था एक बिजली का, तो उसको बोल के वो भी कनेक्शन कटवा दिया था उसका। ये पता नहीं गुरुजी का क्या रीज़न है। शायद ये अब जो दिखाने वाले थे, शायद ये चीज़ें मत कोई सेवादार ना देखे, इसलिए। तो मैं लेटा हुआ था, तो मेरे को मेन दरबार में से ना, उस टाइम पे हम हॉल कहते थे, तो हॉल में से ना छन छन की आवाज़ आई एक। तो मैंने हल्का सा सर उठा के देखा, मेरे को कुछ समझ नहीं आई। अब नया नया एक्सपीरियंस था, अब गुरुजी क्या है कुछ नहीं पता था। बस डैडी की आंखें ठीक करी है तो बस सेवा करते हैं, बस छुट्टी। आवाज़ आई तो अंदर से मन भी डर रहा था कि मैं उठ के क्यों देखूं अकेला, ये तीनों बड़े बैठे हैं। तो आधे घंटे बाद फिर छन छन की आवाज़ आई। मैं उठ के बैठ गया। मैंने साथ वाले सेवादार को उठाया, उसका नाम सुदामा था। मैं सुदामा उठ। कहता क्या हुआ? वो यूपी का सी, वो हिंदी बोलता था वो। मैं कहा अंदरों हाल से ना छन छन की आवाज़ आ रही है, चला कुछ देखे क्या है अंदर। कहता वो खिड़की कोई खुली होगी, शैंडलियर की आवाज़ होगी, हवा आ रही होगी अंदर, सो जाओ कुछ नहीं है। मैं फिर लेट गया। 15 मिनट बाद ऐसी आवाज़ आई कोई चीज़ गिरी है। तो मैं एकदम से फिर उठा। मैं कहा सुदामा उठ, कोई है अंदर। तो मैं कहा कोई चीज़ गिरी है, कुछ नुकसान हो गया। मैं कहा तुम तीनों को तो गुरुजी कहते नहीं है, फिर मेरे को डांट लगाएंगे। मैं कहा उठ तू। तो हम उठे, जैसे ही हॉल की तरफ बढ़े लॉबी से, तो राइट साइड में स्विच बोर्ड होता था। तो जैसे ही मैंने स्विच को हाथ लगाया, लाइट जली नहीं अभी, तो हमारे सामने से काले रंग की चीज गई बड़ी तेज। तो हमें दोनों को लगा बिल्ली है। तो हम देख रहे हैं कि लॉबी से वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी गई। तो हम भी उसके पीछे भागे, ये सोच में कि ऊपर तो कुछ है नहीं ज़्यादा, एक शेविंग रूम होता था गुरुजी का, तो ऊपर चली गई है, ऊपर से इसको छत से भगा देंगे। हम दोनों पीछे भागे। जैसे अभी आधी सीढ़ी चढ़े हम, तो जो दरवाज़ा होता था ना जो ऊपर के रूम का, इतना भयानक चेहरा, मुंह खोल के पूरा दरवाजे के साइज का, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, पूरा मुंह खुला। जैसे ही हमने वो रूप देखा, हमारी दोनों की चीखें निकल गई जोर से, इतनी जोर से चीखें निकली, हम इतना डर गए उसको देख के, हम पीछे नहीं भागे, स्टिल हो गए, वहीं खड़े रह गए हम। तो गुरुजी ने बेल मारी, दरवाज़ा खोला, बाकी तीनों भी उठ गए। तो गुरुजी भी उठे, बाहर आए।
तो गुरुजी देख रहे, सब पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, सब आ गए थे हमारे पास, क्या हुआ क्या हुआ। हमारे मुंह से जुबान ही नहीं निकल रही, हम तो इतने शॉक हो गए थे। तो क्या चीज है वो सामने। तो गुरुजी ने आवाज लगाई, कहते इनको पकड़ के नीचे उतारना, ऐसे मत उतारना इनको। तो उन दोनों ने हम दोनों को नीचे उतर के पकड़ के उतारा। गए तो गुरुजी ने अपने रूम में चले गए। तो गुरुजी कहते इन दोनों को यहाँ खड़े कर दो। हम खड़े हो गए तो गुरुजी हमारे आगे ना ऐसे टहल रहे हैं और बीच बीच में हल्के से मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसे टहल रहे हैं। कहते की व्याख्या ऊपर, उसकी तो मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने कोशिश करी, मैं कहा गुरुजी ऊपर तो भूत है। गुरुजी फिर हंसने लगे, कहते भूत है, भूत कित्थों आ गया। मैं कहा गुरुजी हंसो ना कुछ करो, ऊपर बहुत बड़ा भूत है। तो गुरुजी हंसते हंसते ना, हमेशा सारी जिंदगी गुरु नीचे ही लेटे हैं, बेड पे नहीं कभी लेटे। पतली सी तलाई बिछाते थे तो नीचे लेटते थे, बेड सिर्फ दिखाने के लिए होता था। तो ऐसे ही गुरुजी लेट गए नीचे, तो कहते चलो मेरे पैर दबाओ। वो दूसरे अंकल को बोल दिया जाओ चाय बना के लाओ बढ़िया सी। वो चाय बना रहे थे, हम दबा रहे थे गुरुजी के चरण। अब दबाते दबाते गुरुजी चुप। अब गुरुजी की शुरू से आदत है, एक तीर से कई निशाने बनाते हैं वो। अब वो दोनों अंकल आ गए, उसमें वो पटियाले वाले अंकल भी थे। आए वो इशारे से हमसे पूछे क्या देखा क्या देखा। मैं कहा पूछने वाली बात नहीं है, चुप। तो चाय आ गई, तो जैसे ही हम बैठे तो गुरुजी उठ के बैठ गए। कहते अब ध्यान से बात सुनना। कहते जिथे मैं हुन्ना ना, उत्थे कदी कदी शिव पार्वती बाल रूप दे विच खेडण आंदे हुंदे मेरे को। शिव पार्वती बाल रूप च कदी कदी खेडण आंदे मेरे को। ते कहते ते पिछले 3 दिन तो तुसी उन्हां दी खेल दे विच विघन पा रहे सी। जे कहते अज मैं विच ना आंदा, वो ताकत और तुहाडे विच अगर मैं बीच में ना आता तो तुम दोनों का खेल आज खत्म था। कहते तुहाडे करके मैनू विच आना पिया, नहीं तो मैं अगर बीच में ना आता तो तुम दोनों का खेल खत्म था आज। और इतनी बात सुनी, हम सब ने चाय का गिलास पकड़ लिया। अब सब चुप सुन। अब वो पटियाले वाले अंकल बोले, कहते गुरुजी मैं सुबह जाऊं, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और चले गए। जय गुरु जी।